नंबर 1 जो है इंग्लिश का वो स्टार्ट किया था। पहला पैराग्राफ मैंने कल आपको करवाया था। दूसरा पैराग्राफ जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। कोशिश करूंगा कि पहले आपके साथ वो पैराग्राफ शेयर कर सकूं जो पेपर में आते हैं बेटा जी, ठीक है। सो पैराग्राफ नंबर 3 पर आप आ जाओगे, पैराग्राफ नंबर 2 को आप स्किप कर दोगे अभी के लिए, ठीक है जी। पैराग्राफ नंबर 3 पेपर में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, एनुअल एग्जाम में ये पूछा गया है पैराग्राफ बेटा जी। इन द 5th 5वीं एंड द 6th और 6ठी सेंचुरीज, सदी को कहते हैं बेटा। मैनकाइंड, इंसानियत को कहते हैं। स्टूड, खड़ी थी। ऑन द वर्ज, गुमराही के चौस दिहाने पर, या ऑन द वर्ज ऑफ चौस, गुमराही के ढाने पर। यहाँ पर लाइन हमारी खत्म होती है, तो बेटा अब इसको जब हम सीक्वेंस से पूरा तर्जुमा पढ़ेंगे तो क्या बनेगा। इन द 5th and 6th century मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ चॉस, 5वीं और 6ठी सदी में इंसानियत गुमराही के दहाने पर खड़ी थी। इट सीम दैट ये देखा जा सकता था, द सिविलाइजेशन के वो तहजीब, विच हैड टेकन जिसको लगे 4000 ईयर्स 4000 साल टू ग्रो, नशोनुमा पाने में या बढ़ने में, हैड स्टार्टेड क्रैमलिंग उसने लड़खड़ाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर ये लाइन खत्म हो रही है बेटा। तो अब इस लाइन को जब मैं सीक्वेंस से पढ़ूंगा तो तर्जुमा बनेगा, इट सीम दैट द सिविलाइजेशन विच हैड टेकन 4000 ईयर्स टू ग्रो हैड स्टार्टेड क्रैमलिंग। ये देखा जा सकता था कि वो तहजीब जिसको परवान चढ़ने में, नशोनुमा पाने में 4000 साल का वक्त लगा, उसने टुकड़े टुकड़े होना शुरू कर दिया या लड़खड़ाना शुरू कर दिया। एट दिस पॉइंट, इस मकाम पर, इस लम्हे में, एट दिस पॉइंट, इस मकाम पर, इन टाइम, इस वक्त, अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह कादरे मुतलिक ने, रेस्ड, नाजिल किया, पैदा किया, आ रसूल, एक नबी, अमंग देमसेल्व्स, उन ही में से, टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी, जिसका काम था इंसानियत को ले जाना, लिफ्ट, ले जाना, फ्रॉम इग्नोरेंस, जहालत से, इनटू द लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी में। यहाँ पर ये लाइन खत्म हो रही है बेटा। तो अब ये जब पूरा तर्जुमा पढ़ेंगे, एट दिस पॉइंट इन टाइम अल्लाह अलमाइटी रेज्ड अ रसूल अमंग देमसेल्व्स to lift the humanity from ignorance into the light of faith। इस मकाम पर, इस वक्त, अल्लाह पाक ने उन ही में से एक नबी को पैदा किया जिसका काम इंसानियत, among themselves, उन ही में से, to lift the humanity, जिसका काम था इंसानियत को ले जाना, लिफ्ट, ले जाना, from ignorance, जहालत से, into the light of faith, ईमान की रोशनी में। यहाँ पर ये लाइन खत्म हो रही है बेटा। तो अब ये जब पूरा तर्जुमा पढ़ेंगे, एट दिस पॉइंट इन टाइम अल्लाह अलमाइटी रेज्ड अ रसूल अमंग देमसेल्व्स टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी फ्रॉम इग्नोरेंस इनटू द लाइट ऑफ फेथ। इस मकाम पर, इस वक्त, अल्लाह पाक ने उन ही में से एक नबी को पैदा किया जिसका काम इंसानियत को गुमराही से ईमान की रोशनी में ले जाना था। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, एनुअल एग्जाम में पूछा गया पैराग्राफ है और आपने लाजमी करना इस पैराग्राफ को। पैराग्राफ नंबर 4 आज हम करेंगे जो कि हमारा आज का लास्ट पैराग्राफ होगा बेटा। व्हेन, जब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 38 इयर्स ऑफ एज, जब आपकी उम्र 38 बरस की हुई, 38 बरस की हुई, ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम, आप अपना ज्यादातर वक्त गुजारते थे, इन सॉलिट्यूड, तन्हाई में, एंड मेडिटेशन, और मराकबे में। मराकबा मतलब गौर व फिक्र कह सकते हैं, अल्लाह ताला से गुफ्तगू कह सकते हैं बेटा। तो अब इस पूरी लाइन का तर्जुमा क्या होगा। व्हेन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 38 इयर्स ऑफ एज, ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो है वो 38 बरस की हुई, तो आप अपना ज्यादातर वक्त तन्हाई और मराकबे में गुजारते थे। इन द केव ऑफ हिरा, गारे हिरा में, ही यूज्ड टू रिटायर विद फूड एंड वाटर, आप ले जाया करते थे खुराक और पानी, एंड स्पेंड वीक्स, डेज एंड वीक्स, और आप दिन और हफ्ते गुजारते थे,
ان ریمیمبرنس یاد میں آف اللہ المائٹی اللہ قادر مطلق. تو ترجمہ پوری لائن کا کیا بنے گا؟ In the cave of Hira he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں خوراک اور پانی لے کر چلے جایا کرتے تھے اور ہفتے اور دن اللہ قادر مطلق کی یاد میں گزارا کرتے تھے. یہ پیراگراف بھی آپ نے لازمی کر لینا ہے، پیپر پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے امپورٹنٹ ہوگا.